आई एम स्नेहलता कुपर। आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपके केमिस्ट्री के अंदर 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में फर्स्ट पेपर आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, थर्ड पेपर होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सेकंड यूनिट का लेसन है जिसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्डिंग है एक दूसरे को जोड़ना। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम्स बॉन्ड बनाते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने स्थायित्व के लिए। स्टेबिलिटी के लिए कोई भी परमाणु अणु बनाएगा और अणु बनाने के लिए उसको क्या है, उत्कृष्ट गैस नियम की अनुपालना करनी पड़ती है। ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्टेट रूल क्या है? अष्टक नियम जिसे हम कहते हैं या उत्कृष्ट गैस नियम ही कह सकते हैं, जिसके अंदर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए चाहे वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान दे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या उसको शेयर करे, तो बॉन्ड बनाने के लिए अष्टक नियम की अनुपालना करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये है केमिकल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड। तो अष्टक नियम की अनुपालना करने के लिए परमाणु क्या कर सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है और तीनों पॉसिबिलिटी के अंदर इसमें बंद बनते हैं। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान देगा तो नेचुरल सी बात है दूसरा परमाणु क्या करेगा? उसको ग्रहण करेगा। तो इसके अंदर दान देना और दान लेना, ग्रहण करना, इसके अंदर जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, साझा करता है, तब उसके अंदर बनता है कोवलेंट बॉन्ड। हम अभी एक एग्जांपल लेंगे आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड के लिए एक एग्जांपल लेंगे, बाकी क्योंकि हमारा लेसन कोवलेंट बॉन्ड का है हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। आयनिक बॉन्ड एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम का नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा? 281। और अब हम देखते हैं इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर बाह्यतम कोश के अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस क्या है? इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इसको 8 कंप्लीट करने के लिए ग्रहण करना पड़ेगा। कोई भी परमाणु इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा। दैट मींस ये क्या होगा? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया। कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तब इसके ऊपर क्या बन जाएगी? आयन बन गया
सोडियम आयन कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 281। इसके साथ दूसरा क्या है क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर क्या है 70 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287। अब इसको अपना स्ट्रक्चर कोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 नहीं है, यहाँ पर 7 है, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन ही देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। और कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 288। यहाँ पर हमने क्या देखा, इसने दान दिया, इसने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया कैटायन। सोडियम क्या है धनायन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, और क्लोरीन क्या है ऋणायन यानी एनायन। इसका हम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर, सोडियम ने दिया क्लोरीन ने लिया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो ये क्या हुआ, इसके बीच में जो बंध बना इसको हम कहते हैं आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं शेयरिंग। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, हमारा लेसन किसका चल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड का। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। जब परमाणु स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तब उसके अंदर सहसंयोजक बंध बनता है। तो इसके अंदर देखिए एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम बनाएंगे लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस थ्योरी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है इसका नंबर क्या है 1, तो इसके अंदर 1 है, दैट मींस क्या हुआ हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर। दूसरा हाइड्रोजन, इसके अंदर भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन। अब जो लोअर एलिमेंट्स है उसके अंदर क्या है कि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उतना उसके बीच में बंध बनता है। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एक बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये कौन सा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन का। अभी आपने आयनिक बॉन्ड के अंदर देखा था। अब क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था आपने 287 लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर केवल हम बाहरी शेल को प्रदर्शित करते हैं। क्लोरीन आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, तो क्लोरीन 7 और ये 8, क्लोरीन 7 और ये 8, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दैट मींस इसके बीच में क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन नंबर क्या है ऑक्सीजन का 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ऑक्सीजन 1 2, बाहरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 5 और ये 6। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और ये 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, द्विसहसंयोजक बॉन्ड। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर क्या है 7 2 5। नाइट्रोजन बाहरी कक्ष के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन 1 2
3 4 और ये 5। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ साझेदारी के अंदर, दैट मींस 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो इसके अंदर कौन सा बंध बनेगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अभी हमने जो एग्जांपल लिए हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या थे? सभी समान प्रकार के परमाणु थे। हाइड्रोजन HH, क्लोरीन ClCl, ऑक्सीजन OO, नाइट्रोजन N, समान प्रकार के परमाणु थे। तो इनके अंदर जो बंध बन रहा है, इसके अंदर कोई पोलैरिटी, कोई ध्रुवता नहीं आई, तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इसके अंदर आगे हम इसकी दूसरी बात करते हैं, जैसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध हमने 2 प्रकार के कर रहे हैं, एक तो है अध्रुवीय, दूसरा है ध्रुवीय, नॉन पोलर और पोलर। एग्जाम्पल है हमारे पास HCl, H2O, HF, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल हम यही देखते हैं क्योंकि हमने पीछे भी ये एग्जाम्पल लिया। हाइड्रोजन के अंदर आपने देखा था, हाइड्रोजन किस एग्जाम्पल को हम लेते हैं पहले? हाइड्रोजन नंबर क्या है? 1, और इसके पास बाहरी कक्ष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आपने देखा, क्लोरीन के बाहरी कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब इसके बीच में हाइड्रोजन तो क्या करेगा? डुप्लेट बनाएगा। क्लोरीन क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन को जब आवश्यकता होगी तभी क्या करेगा? क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर देगा। क्लोरीन को जब ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा तो ये हाइड्रोजन के साथ कर देगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इधर जाएगा, क्योंकि हमने पहले कौन से किए थे? समान प्रकार के परमाणु किए थे। अब ये क्या है? दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर हम एक अलग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, विद्युत ऋणात्मकता की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? जिस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन हाइड्रोजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्लोरीन की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इनके बीच में जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यही सेम चीज HF के अंदर रहेगी, मतलब नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है उसके आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब आपने क्या देखा? एक बार इसको समरी के रूप में हम लेते हैं। क्या पढ़ा आपने? बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाना। बॉन्ड के लिए पहला आपने देखा आयनिक बॉन्ड, और दूसरा आपने देखा कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर लेना देना और इसके अंदर शेयरिंग, जिसके अंदर आपने सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ये कौन से थे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी आपने कौन सा किया? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपने एग्जांपल लिया HCl का, HF का, H2O। तो इनके अंदर क्या होता है? पोलर कोवलेंट, और इसके अंदर क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये तो आपने केमिकल बॉन्ड के बारे में
जिन पदार्थों के अंदर, जिन यौगिकों के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उसे हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला है उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी भौतिक अवस्था जो है वो सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर भी हो सकता है और गैस स्टेट के अंदर भी हो सकता है। सेकंड है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक स्पेशल क्रिस्टल होती है, जैसे आपने ग्रेफाइट, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है। अब इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में वीक बॉन्ड है, दुर्बल प्रकार का इसका जो नेचर है दुर्बल है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनके बॉन्ड जो दुर्बल है, उन दुर्बल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो दुर्बल होते हैं। क्योंकि इसके बीच में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक्सेप्शनल केस ग्रेफाइट कहा जाता है, उसके लिए क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ये तो थे इसके आपके कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वैलेंस बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा वैलेंस बॉन्ड, जो कि रिलेटेड है कोवलेंट बॉन्ड्स। थैंक यू।